तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिया था, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखो 17 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 17 इन ट्रायंगल ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल में ट्रायंगल बोल रहे हैं, जो आनंद है वो ट्रायंगल में कहाँ है। एंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, tan A equals to 0.75, tan A is equals to 0.75 if AC is equals to, यानी AC कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, AB एंड BC, AB एंड BC, ठीक है। क्या है, बहुत आसान, क्या है, बहुत आसान, विश्वास मानो। ये क्या पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है जो पहले एक्सरसाइज में था, जब पॉइंट में दिया हुआ था, मैंने कहा था पॉइंट हटाना, नीचे जितने जीरो बड़े बढ़ा लेना, रेशियो में आ जाएगा। जो रेशियो आ जाएगा उस हिसाब से ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बन जाएगा तो दो साइड का तो ये रेशियो बता ही रहा होता है, तीसरी साइड आ जाएगी, तीसरी साइड आ गई तो जो पूछेगा वो आ जाएगा। देखो देखो एंगल बी पे 90 डिग्री बना दिया, एंगल ए एंगल सी, ठीक है। अब देखो इसे देखो ना, अब सॉल्व करने जाना, देखो ना, tan A इज इक्वल्स टू 0.75 है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने जीरो नीचे, वन क्या आ गया, 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे 75 3 टाइम्स में और 100 4 टाइम्स में, कोई दिक्कत। अब देखो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, परपेंडिकुलर, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बेस को। तो अब तक में तुमने हाइपोटेन्यूज भी निकाल ली होगी, कितनी, 5, बहुत सही। 3x, सर वैसे मैंने tan A पूरा निकाल चुका था। चलो काफी आगे चलो, tan A क्या है 3x 4x और ये आ जाएगा 5x पाइथागोरस थ्योरम से। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम कहां पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC निकालना है, AC जब सारी वैल्यू रखोगे तो आएगा 5x, कोई दिक्कत। AC कितना, सारी वैल्यू रखोगे, AB और BC की वैल्यू रखोगे तो आएगा 5x। अब पाइथागोरस थ्योरम तो लग ही जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, AC तुम्हें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इधर देखो काम कीजिए, AC दिया हुआ 30 सेंटीमीटर और AC हमने निकाला है 5x, ठीक है। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अनपढ़ गंवार क्या जानते हैं, देखो AC इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 30, ठीक है, क्योंकि AC निकाला 5x और 5x ही कितना है 30 के बराबर दिया हुआ। तो देखो 5x इज इक्वल्स टू 30, x बराबर 30 डिवाइडेड बाई 5, तो x कितना होगा 5 6 या 30, यही होगा 5 6 या 30। पूछ क्या रहा है, AB और BC क्या निकल जाएगा, AB कितना है 4x, तो 4 इंटू 6 24, BC कितना है 3x, 6 इंटू 3 18। देख रही हो कितना तेज बता रही हो आंसर, फिर भी नंबर नहीं लाए। AB कितना है 4x, 4x क्या हुआ 4 इंटू 6 यानी हो गया 24। उसके बाद क्या है BC, BC क्या है 3x यानी 3 इंटू 6 यानी कितना होगा 80, कोई दिक्कत। देखो आगे और क्या, AB BC पूछा था खत्म है, सड़ा सा क्वेश्चन था, अरे ऐसे ही क्वेश्चन कहो पेपर में आए, नंबर मिलता है नंबर। In rhombus ABCD diagonal AC and BD intersect each other at point O,
इफ कोसाइन ऑफ एंगल सी ए बी, कोसाइन क्या होता है? कॉस, कॉस, cos. Cosine of angle CAB is 0.6 and OB is equals to 8 centimeter. Find the length of the sides and diagonal of the rhombus. यानी डायगोनल बतानी है, डायगोनल कितना है, साइड्स बतानी है, क्या बता दो कि देखो भैया क्वेश्चन नंबर 80 रोम्बस बना लेते हैं एबीसीडी। ए बी सी डी, अच्छा देखो जैसे वो कहता है ना ए बी सी डी, तो वर्टिसेस भी ऐसे लिखनी होती है ए बी सी डी, मतलब सब एक साथ ऐसे लाइन से। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। एक तुम्हारी डायगोनल बनी ए सी और एक तुम्हारी डायगोनल बनी बी डी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर पार्ट में काट देना। क्या? दो बराबर पार्ट में काट देना। यानी अगर मैं इसको पॉइंट ओ मान लूं तो AO is equals to OC और BD is equals to DO is equals to BO, ठीक है? AO is equals to OC और DO is equals to BO, इतनी सी बात है। अब देखो रोम्बस में क्या होता है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। क्या होता है? कौन से एंगल? डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो सारे कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी? 90 डिग्री। यानी डायगोनल के इंटरसेक्टिंग में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है सारे के सारे, ठीक है? अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, एंगल सी ए बी इज 0.6। कोई दिक्कत? देखो सी ए बी क्या है, सी ए बी, अच्छा सुनो, चाहे मैं सी ए बी कहूं तो भी एंगल यही बात हो रही है। नींद आ रही तुम्हें? अरे इतनी जल्दी नहीं बुलाया है, भले मुझे भी नींद आ रही है। नहीं आ रही है। हाँ। आप पानी आ रहा है। सी ए बी भी यही एंगल डिनोट कर रहा है और ओ ए बी भी यही एंगल डिनोट कर रहा है। तो चाहे सी ए बी कहो तो भी यही एंगल है, ओ ए बी कहो तो भी यही एंगल। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि जब सी ए बी करोगे तो यहाँ 90 डिग्री है, कहीं भी 90 डिग्री नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन जब ओ ए बी कहोगे तो यहाँ 90 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री कट कर रहा है और हमको मतलब किससे है? 90 डिग्री से, ठीक है? देखो क्या दिया हुआ है, गिवन कोसाइन ऑफ सी ए बी इज इक्वल्स टू 0.6, ठीक? और ओ बी कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। सारी डायगोनल बतानी है, डायगोनल की साइड बतानी है और रोम्बस की साइड बतानी है, ठीक? डायगोनल बतानी, रोम्बस निकाल देखते हैं। कोसाइन यानी कॉस एंगल सी ए बी, यही क्या है? कॉस एंगल ओ ए बी। सी ए बी कहो चाहे ओ ए बी कहो, बात इसी एंगल की कर रहे हैं, पर इसी एंगल की कर, इसीलिए मैं दोनों एक साथ लिख दिया। कितना दिया हुआ? 0.6, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, कितना हुआ? 3/4। अब सुनो, ए ओ बी सर 3/5 हाइट ले ले। देखो ए ओ बी, ठीक है, जिसमें ये 90 डिग्री है, मैं इतना पोर्शन कट करके अलग बना दूं अगर, तो क्या होगा? देखना, कट करके अलग बनाया, ओ पे 90 डिग्री है, मैंने ओ लिख दिया, ये बना दिया 90 डिग्री। उसके बाद ओ बी है और ये ए, ठीक? ऐसे ही बन रहा है, क्या है? ओ पे 90 डिग्री, फिर ये बी और ये ए, ऐसे ही बन रहा है। ये कट करके निकाला। अब इस ट्रायंगल से हम वाकिफ हैं, इस तरह के, इस तरह से नहीं है। तो अगर दिक्कत हो तो ट्रायंगल काट के अलग बना लेना। बनाना इतना आसान है कि बस 90 डिग्री पे ध्यान दो, बाकी अपने आप कोई भी साइड दे दो, दिक्कत नहीं। जिसमें से कि जो ओ ए होगी ये एक डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ओ बी होगी दूसरे डायगोनल की, जितना इंटरसेक्ट हुआ है उतने को रिप्रेजेंट कर रही होगी। लेकिन आधा भी आ गया तो फिर उसको 2 टाइम्स कर देंगे, कंप्लीट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? बेस को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हाइपोटेन्यूज।
अब देखो एंगल किसकी बात कर रहे हैं, ओ ए बी या सी ए बी की, तो एंगल ए वाला होगा, इसके हिसाब से बेस क्या ये वाला 3x और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ये 5x, परपेंडिकुलर 4। ठीक है। तो ये कितना है 4x। देखो कितना तेज तेज तुम बताओ, बस यही चाहिए जीवन में। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB। अच्छा ये वाली लाइन लिख लिया करना, इसमें जो 3 लिखा हुआ है ना, तो ये बात लिख लिया करना, AO इज इक्वल्स टू 3x और AB इज इक्वल्स टू 5x, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बता दो। अच्छा तुम 9th में हो, अगर तुम्हारे स्कूल वाले कहते हैं कि इसको ना लिखो तो कतई मत लिखना, क्योंकि अल्टीमेट ये है, भले तुम्हें यहाँ पे कितना भी मैं बता दूं, नंबर अल्टीमेट उन्हीं को देना, ठीक है, बात समझ। अब भले कितना भी मैं कह दूं कि मैं जाके बोल दूंगा, ये कह दूंगा, वो कह दूंगा, सामने वाले को नहीं देना वो नहीं देगा जो बच्चा, ठीक है। तो ये बात समझो कि पूरा जान लो, लेकिन फॉर्मेट जो होता है, अगर अपने टीचर को पकड़ने की कोशिश किया करो स्कूल में, क्योंकि नंबर उसी को देना है अल्टीमेट, तो उसका फॉर्मेट पकड़ने की कोशिश किया करो, उनमें से वो कौन सा स्टेप छोड़ रहा है, कौन सा स्टेप बता रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जो मैं छोड़ के चल रहा हूं, बस ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला छोड़ दो। तो अगर उनमें से वो ये वाला छोड़ देते तुम ये वाला छोड़ दो, ये छोड़ रहे हैं तो ये छोड़ दो, और नॉलेज तुम्हें यहाँ पूरी में दे रहे हैं, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है 5 है, ओ AB तो निकालना था, तो AB कितना निकल के आएगा, BO और AO की वैल्यू रख देंगे, BO कितना है मैं दिया क्या था, अच्छा ये AB दिया हुआ था 5x, तो क्या 5x का स्क्वायर, BO निकालना था प्लस AO कितना 3x का स्क्वायर, जब BO निकाले तो कितना निकल के आया 4x, यही आया BO कितना आया 4x, ये तो पाइथागोरस लगा के निकल गया, बस ये स्टेप में रोक दिया रहा। अब क्या है कि जब BO निकल के आया 4x और OB कहो चाहे BO कहो, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो हमें पता है now we know that OB is equals to 4x is equals to 8 सेंटीमीटर, तो क्या होगा x is equals to 2 सेंटीमीटर, x is equals to 2, x क्या होगा 2, x 2 ही है, अरे 4 इधर है, 4 इधर को भेजोगे डिवाइड में तो 8 कट जाएगा, आएगा कितना 2। अब अगर x आ गया, ये OB आ गया तुम्हारा, OB दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर और x आ गया 2, तो क्या तुम इस AO की वैल्यू बता सकते हो, अरे x है तो 3 into 2 करोगे 6, अगर AO 6 है तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो मैंने बोला AO is equals to OC, तो पूरी डायगोनल कितनी हो गई 6, डायगोनल हो गई 6, यानी AC डायगोनल हो गई 6। उसी तरह BO में देखूं तो 4 into 2 8, यानी BO हो गया 8, और पूरी डायगोनल फिर कितनी हो जाएगी, 8, तो तुम्हारी दोनों डायगोनल हो गई, अब बस लिखना रह रहा है। AB अब रही AB की बात, AB कितना है 5x 10, 10, यानी ये 10, और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यानी AB 10, तो यानी सारी साइड 10, बस हो गया काम अपना। देखो लिखने से पहले ये बात बताने का इसलिए मेरा कारण होता है कि तुम उस बात को सोच सको, थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है। देखो नाउ AO is equals to 3x, तो AO is equals to 3 into 2 6, AO 6 हो गया, तो तुम्हें पता है कि देन AO 6 है, तो तुम्हें पता है AC is equals to 2 times of AO, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, AC is equals to 2 times of AO, ये बात बता चुका हूं कई बार, तो 2 into 6 यानी कितना 12। अब देखो आगे क्या है, नाउ BO is equals to 4x, x की वैल्यू रखो 4 into 2 कितना 8, और BD is equals to 2 times of BO, यही होगा।
देन BD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BO। देखो तुम्हें कुछ जैसे समझ में ना आया तो इसी में पूछ लिया, जानते हो वीडियो चलते हुए, मतलब तुम्हारी कोई समस्या होगी, मतलब ऐसी कोई समस्या किसी और की भी हो सकती है, तो उससे क्या होगा कि यहीं पे सारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो लंबी होगी तो ठीक है, जिसको आ रहा होगा वो बढ़ा के देख लेगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो वहाँ पे समझ के देख लेगा। लेकिन ये होगा जिसको नहीं आ रहा होगा वो डाउट, इसलिए भी तो किसी का हो सकता है, ठीक है। तो जो नहीं है डायरेक्ट यहीं पूछ लो। 8 वीडियो खत्म होने का इंतजार नहीं है। 16 ठीक, वीडियो। अब देखो अब क्या बच रहा है, ए बी निकालना, यानी साइड ऑफ रोम्बस। ए बी क्या है, साइड ऑफ रोम्बस ना। ए बी कितना है 5x, ये क्या हो गया 5 इंटू 2 हो गया 10। अब समझो ये सेंटीमीटर था, तो जो सारी साइडें निकल के आएंगी किस में आएंगी, सेंटीमीटर। इसलिए पहले मैंने एक में भी यूनिट नहीं लिखी थी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है और इसी के रेफरेंस से सारा निकल के आया है, तो सारी साइड कितनी किसमें होंगी, सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत हो तो बोलो। देखो 19th क्वेश्चन क्या है, 19th। गाना वाना सुना करो, समझ रहे हो, गाना सुना करो। जीवन में सही रहता है। तुम अपना BTS आर्मी छोड़ के बात करो, समझ रही हो। इन ट्रायंगल ABC, मतलब कौन सा ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC कितना 15 सेंटीमीटर, और BC कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करो cos B sin C। फाइंड फर्स्ट, फाइंड cos B, सेकेंड sin C, तीसरा क्या tan स्क्वायर B माइनस sec स्क्वायर B प्लस 2, tan स्क्वायर B माइनस sec स्क्वायर B। तुम्हें नहीं लग रहा अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने बताया था अगर दो इक्वल साइड हैं, एक ये बनी दो इक्वल साइड, तीसरी साइड ये बनी ना। और मैंने कहा था दो इक्वल साइड जिस जगह पे मिलेंगी उस वर्टिसेस से अनइक्वल साइड पे एक परपेंडिकुलर अगर गिराएंगे तो ये जो अनइक्वल साइड है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बहुत सही, ऐसे ही रटेगा। मतलब तुम समझ रहे हो, मेरी बस आदत है कहना की तब BC अगर हाफ पार्ट में डिवाइड होगा तो एक 9 सेंटीमीटर का और दूसरा 9 सेंटीमीटर का, बस परपेंडिकुलर भी मिल गया, 9 सेंटीमीटर भी मिल गया, बाकी वैल्यू दी ही हुई है। बचेगा क्या, वो हाइट निकालना, क्या वो हाइट निकालना। ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब तुम अब फील कर पा रही हो ट्रिग्नोमेट्री को, हैं क्यों? सर यहाँ करते तो सही से हो जाता है और घर पे तो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा इस समय जैसे करोगे तो वो हर जगह का नियम है कि अभी सही से होगा, घर जाने के बाद यही थोड़ा सा कम सही से होगा, 1-2 दिन बाद करोगे तो एकदम सही से नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चलता है, लेकिन तुम अगर इसको 2 बार 3 बार लगा लिए तो फिर ये कभी नहीं जाता है। ये बात ट्रिग्नोमेट्री मैंने देखी है। या ट्रिग्नोमेट्री तुम पूरे में देखो, पूरे में देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पूरे में ट्रिग्नोमेट्री देखो। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, साइन कॉस टेन होगा, उस साइन कॉस टेन के अपने फिक्स फॉर्मूले हैं, अभी फिलहाल जितना तुमने पढ़ा, साइन कॉस टेन के अपने फिक्स फॉर्मूले हैं। उन फिक्स फॉर्मूले के अलावा क्या कुछ और यूज हुआ है, बस लिखने का तरीका बदला होगा। क्वेश्चन लिखने का तरीका छोड़ दो तो किसी में 1% चीज नहीं बदली, मैं भले क्वेश्चन कराते चला जा रहा हूं। अगर रोम्बस वाला भी क्वेश्चन देखो तो अगर तुमने ये समझ लिया कि कोसाइन क्या है, मैं सब बता चुका हूं, कोसाइन, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट सब बताया था इंट्रोडक्शन में।
अगर ये भी तुम देखो तो इसमें भी कौन सा कुछ अलग चीज दे दी है, बस यही समझना था। उसने CAB बोला है, CAB भी होगा तो भी ये एंगल, OAB होगा तो भी ये एंगल, और ये एंगल तुमने एक बार समझ लिया तो ट्रायंगल तुम्हारा ये 90 डिग्री वाला उठा के अलग करो, क्वेश्चन बाकी से बस इतना समझना था। बाकी इसके अलावा कुछ भी अलग तरीके से नहीं सॉल्व हुआ है अभी तक। तो यही चीज रहती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक बार चीजें आ गई तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहती है। ठीक, मैंने क्या कहा, इसके वर्टेक्स से जो इक्वल साइड्स वाली हैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ड्रॉ किया तो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता। मान चलो ये कट कर रहा है D पे, ये हो गया क्या 9, अगला भी क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक, हियर triangle ABC is a right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो भाई, ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बताना चाहिए ना। तब से वही लिखते लिखते एकदम बुद्धि में भर गया। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये वाला क्वेश्चन हो जाए। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं क्या AD ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर एक अनइक्वल साइड पे। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, then it divides BC into 2 equal पार्ट। उसका क्या सीन है ना, उसमें मैं कुछ काट सकता हूँ चीजें, मतलब जैसे जो मैं तुम्हें पहले बता रहा होता हूँ कि ये ऐसे ऐसे समझो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। इतना पोर्शन में काट दूंगा, वीडियो छोटा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जैसा विजुअलाइज मैं तुम्हें करा रहा हूँ एकदम डिट्टो का डिट्टो मैं चाहता हूँ कि जो देखे वो भी ऐसे का विजुअलाइज करे, क्योंकि पढ़ाने का जो मेरा तरीका ही यही है, तो विजुअलाइज करना चाहिए, आसान हो जाएगा। इन इक्वल पार्ट, ठीक है, इक्वल पार्ट में किया तो यानी BC क्या होगा, BD और DC। BD इज इक्वल्स टू DC, तो इक्वल पार्ट में। अब अगर ये 2 इक्वल पार्ट में होगा, तुमसे कुछ भी कह रहा है तुम बता सकते हो, बस तुम्हारे पास AD हो। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, 225 में 81 जोड़ो, ऐसे मत जोड़ो करो। 225 में 81 जोड़ना है, सीधा सुनो, सीधा 100 जोड़ो 325, 325 में सीधा 20 माइनस करो, कितना होगा 305, 304, कितना 304। कोई दिक्कत हो तो बोलो, बता। लेकिन क्या ये सही है, पहले ये भी देखो। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये देखना ये सही है कि नहीं, जो अभी बोले थे। AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AD का स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि AB का स्क्वायर इस साइड लिखा है और BD का स्क्वायर इस साइड लिखा है, तो यानी ये जो 9 का स्क्वायर ये इधर आएगा तो 225 में माइनस होगा, जुड़ेगा नहीं, तो 141 होगा, हैं 141 होगा, 144 होगा। 140। अब इसमें भी यही काम करो, 225 है, सीधा 100 पीछे चली जाओ, सीधा 100 पीछे चली गई तो कितना होगा 125। तुमने क्या 19 एक्स्ट्रा तुमने पीछे कर दिया, तो पहले 20 आगे चली जाओ, 1 घटा दो, 20 आगे चली गई तो 145, 145 में 1 माइनस 145। कभी भी इस 5, 6, 10, 9 इन सबको कैलकुलेट मत करो, इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाओ कि होल वैल्यू पहले कैलकुलेट करो, फिर जो बात की वो छोटी छोटी रह जा रही हैं उनको लास्ट में देखो। जैसे मैंने क्या बोला,
15x का स्क्वायर इज इक्वल टू BD क्या है 9x का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। देखो 15 क्या है 225x स्क्वायर, 9 क्या है माइनस 81x स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। देखो 225 है 81 है, सीधा 100 माइनस किया, सीधा 100 माइनस किया 125, कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया 19 एक्स्ट्रा माइनस किया, 20 आगे बढ़ जाओ क्योंकि मैंने कहा होल वैल्यू में डील करो, 20 आगे बढ़ गई तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गई 1, क्योंकि बढ़ाना 19 था, 20 आगे बढ़ गई तो हो गया 145 और 1 एक्स्ट्रा बढ़ी तो 1 पीछे चली जाओ, तो कितना हो गया 144 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर। ये जब दिमाग में आता है ना तो जितनी देर में घटाओ उठाओ उतनी देर में आंसर आ जाएगा। AD इज इक्वल्स टू 12x, कोई दिक्कत? AD हो गया 12x, सबसे पहला क्या है cos b, देखो सबसे पहला क्या है एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी ना, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी x हटा दो, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी, रेशियो नहीं था कहीं। सबसे पहला क्या है cos b, cos b क्या होगा ये होगा एंगल b, इसके साथ वाला बेस इधर वाला हाइपोटेन्यूज यानी 9/15, सीधा सीधा लिखते जाओ 3/5। ये सब चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। जहां रेशियो दिया होगा वहां x, जहां रेशियो नहीं होगा वहां x नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो साइंस गलत लिख लिख के मैं तुम्हें इसीलिए बार बार बता रहा होता हूँ कि ये सारी चीजें फोकस में हों, क्योंकि x लिखते लिखते हम लोग इतना दिमाग में हो जाता है हर बार x चाप देते हैं, और भले x की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इज्जत नहीं है इसमें, लेकिन कुछ तो है। यहाँ पे जैसे इस x का वैल्यू यूज हो गया था। अब साइन से क्या है, ये वाला एंगल होगा, साइन क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना निकाला 12, यानी ये क्या होगा AD अपॉन AC, और AD क्या है 12 अपॉन 15, कटा कितना 3 4 जा 3 5 जा। क्या अगला tan स्क्वायर b माइनस sec स्क्वायर b प्लस 2 निकल जाएगा? आप लोग भी ट्राई कर लेना इसको निकाल के, ठीक है। इसको नोट कर लो तो इसके आगे बढ़ते हैं।